अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। चैप्टर 5 का सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास HTML का तारुफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो HTML के अंदर लिखी जाती हैं। आपके ब्राउज़र में जो भी डाटा शो होके आता है वो उसके बैक एंड पे HTML चल रही होती है। आपका ब्राउज़र जो है HTML लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। वो आपका ब्राउज़र HTML लैंग्वेज को समझता है और एक वेब पेज की शक्ल में आपके सामने जो है उसको रख देता है। HTML कंप्यूटर की एक सादा सी लैंग्वेज है। HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के दो जो है अहम हिस्से हैं, पहला हाइपरटेक्स्ट और दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट से ये मुराद है कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि लिंक्स होते हैं, उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह के जो लिंक्स को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक भी इनको कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है आपकी HTML लैंग्वेज का वो है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप से मुराद ये है वेब पेज के अंदर बहुत सारे जो अनासर होते हैं उनको हम टैग्स के ज़रिए लिखते हैं। मसलन अगर आप अपनी वेब पेज पर वेबसाइट पर कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैराग्राफ का टैग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं शक्ल 5.1 में दिखाया गया है, पैराग्राफ का जो टैग है वो यूज़ किया गया है। हर टैग के दो हिस्से होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग जहाँ से वो टैग शुरू हो रहा है, क्लोजिंग टैग जहाँ पर वो टैग एंड हो रहा है। उनके दरमियान आपने जो कुछ भी कंटेंट या जो भी आपने मवाद अपना डालना होता है, लिखना होता है, वो लिखते हैं आप। इसके बाद हम चलते हैं टैग्स की इकसाम की तरफ। हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, पहला पेयर टैग्स और दूसरे सिंगुलर टैग्स। पेयर टैग्स जो होते हैं वो हमेशा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, पहला स्टार्टिंग हिस्सा और दूसरा एंड वाला। जैसे कि हमने ऊपर वाली मिसाल में देखा था जो कि पैराग्राफ वाला टैग हमने यूज़ किया था। इसमें आप देख सकते हैं अभी भी आपकी स्क्रीन पर सामने ये यहाँ नीचे मिसाल दी हुई है। पैराग्राफ वाला जो टैग है ये ब्रैकेट्स के अंदर P लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने जो भी पैराग्राफ की जो मवाद लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर P और साथ में P के साथ हमने एक फॉरवर्ड स्लैश भी लगाई है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा टैग जो है वो एंड हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इस तरह के टैग जिनके दो हिस्से होते हैं, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, वो पेयर टैग कहलाता है। दूसरी हमारे पास जो टैग की किस्म है वो है सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर टैग्स में क्लोजिंग या एंड टैग्स नहीं होते, यानी इसके दो हिस्से नहीं होंगे, ये सिर्फ एक हिस्से पर मुश्तमिल होगा। मिसाल के तौर पर BR टैग, ये लाइन ब्रेक करने का टैग है, यानी कि आप एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाना चाहते हैं तो आपको ये टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब आपके पास पैराग्राफ की या कोई भी आपने लाइन लिखी है वो दूसरी लाइन से आपका जो है मवाद शुरू होगा। अब हम पढ़ेंगे पहला वेब पेज बनाना और इसका इजहार। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप वेब पेज बनाएंगे तो आपको टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना पड़ेगा। टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ के अंदर पहले से मौजूद होता है। इसका नाम विंडोज़ में नोटपैड के नाम से होता है। तो आप अपना HTML का कोड नोटपैड के ऊपर लिखेंगे। जब आप अपना कोड लिख चुके होंगे उसके बाद आपने उसी नोटपैड की फाइल को .htm या .html की एक्सटेंशन से
उसको सेव करना है, महफूज करना है। जब आपने उसको महफूज कर लिया तो उसके बाद अपना वेब पेज देखने के लिए आपने उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो वो आपकी फ़ाइल ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी, जैसा कि शक्ल 5.4 में दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम सब चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप कहीं पर भी अपने कंप्यूटर पर स्क्रीन पर जाकर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पे जाके आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जाके आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पे क्लिक करना है, तो आपकी स्क्रीन पर एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसको आपने रीनेम कर लेना है, कोई भी नाम इसको दे लें आप। माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है जी। इसको इसके साथ आप दे सकते हैं डॉट के साथ लिखा हुआ है TXT। ये जो डॉट के बाद जो कुछ लिखा होता है ये एक्सटेंशन होती है। आपने जैसा कि हमने पढ़ा था किताब में, आपने एक्सटेंशन को चेंज करके HTM या HTML पूरा लिख लेना है, ठीक है। लिखकर आपने कीबोर्ड के ऊपर से एंटर का बटन दबा देना है, तो ये आपकी जो है इसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी और ये आपका एक HTML की फाइल बन जाएगी। अब इसके अंदर जाकर आपने अपना कोड कैसे लिखना है, आपने इसको ओपन विद करना है, ओपन विद नोटपैड। जब आप इसको ओपन विद नोटपैड करेंगे तो ये नोटपैड आपके पास सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना HTML का कोड इसमें लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम अपना HTML का कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है, ये अलामत डाल लेनी है, आपने कीबोर्ड से देख लेनी है कहाँ पर है ये। उसके बाद लिखना है डॉक टाइप HTML, ठीक है। उसके बाद नीचे दूसरे टैग पर चले जाना है। दूसरा टैग आपका होगा HTML का, ठीक है। अब ये जो टैग है ये पेयर टैग है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग पहले ही बना लेते हैं, फिर इसके दरमियान में हम स्पेस दे लेंगे। और फिर आपको एक और टैग जो है वो भी आपके लिए ज़रूरी होता है जब भी आप HTML का कोड लिखें, वो है बॉडी का टैग। अब जितना भी आपका कंटेंट होगा वो आपके बॉडी के टैग के अंदर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट ये याद रख लें कि जो भी वेब पेज आपने बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले ये टैग्स आपको यूज़ करने ज़रूरी हैं, ठीक है। बॉडी के टैग के अंदर वेबसाइट का जितना भी मवाद होता है वो बॉडी के टैग के अंदर ही हम लिखते हैं। तो आइए हम कुछ चीज़ लिख कर देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके देखते हैं। हम पैराग्राफ पहले हेडिंग एक ऐड करते हैं। मेरी ये आदत है कि मैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स दोनों इकट्ठे ही पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद जो कुछ उनके अंदर लिखना होता है वो बाद में लिखता हूँ। तो ये हमने इसमें लिख लिया माय फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लूँगा माई फर्स्ट पैराग्राफ फॉर मेकिंग माई न्यू वेबसाइट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप मवाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट में लिखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन आप शो कराना चाहते हैं।
तो ये जब लिख लिया आपने, ठीक है, इसके बाद आपने फाइल को सेव कर देना, ठीक है। फाइल को सेव करने के बाद आप इसको बंद कर दें। बंद करके आप इसको ओपन करेंगे। ये जो फाइल जो हमने उस वक्त जहाँ पर हमने सेव की थी, बनाई थी, इसको आप ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे आप इसको। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये गूगल क्रोम के अंदर आपकी जो है वेबसाइट जो है ओपन होके आई है। तो देख सकते हैं आपने जो इसके पीछे कोड लिखा था, वो कोड हमें गूगल क्रोम के अंदर वेब पेज की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। हमें वो टैग्स नहीं नज़र आ रहे, लेकिन जो कुछ हमने जो टैग्स यूज़ किए थे, जो हेडिंग वाला टैग्स था, उसमें देख सकते हैं ये हेडिंग बन के आई है ऊपर, बोल्ड में लिखा हुआ है मोटा सा हेडिंग की शक्ल में। और ये हमने एक पैराग्राफ यूज़ किया था, वो पैराग्राफ की शक्ल में हमारे पास आया, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और हमने चीज़ पढ़ी थी, सिंगुलर टैब। हम इसके अंदर अब कोई सिंगुलर टैब जो है उसको यूज़ करके देखते हैं कि सिंगुलर टैब्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। इसको हम दोबारा कोई भी चीज़ हम इसमें एडिट करना चाहते हैं तो दोबारा हम इसको नोटपैड के अंदर ओपन करेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि माय फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो फॉर मेकिंग माय न्यू वेबसाइट है वो दूसरी लाइन के अंदर आए। तो यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक का टैग लगा दूंगा, जो कि है ब्रैकेट्स के अंदर BR। ये करके मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करके इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो दोबारा जाके मैं इस लिंक से इसको ओपन करूँगा तो देखते हैं कि अब उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। ये देखें स्टूडेंट, अब मैंने जो लाइन ब्रेक का टैग यूज़ किया था उसकी वजह से माय फर्स्ट पैराग्राफ पहली लाइन में शो हो रहा है मुझे, और उसके बाद जो बाकी जो कुछ लिखा था वो नीचे वाली लाइन में चला गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।